आज देश में यूट्यूबर फेसबुक, ट्विटर, हैंडल, इंस्टाग्राम, यूट्यूबर उसमें बड़ा होता है, उसका वीडियो 10 मिनट 12 मिनट होता है। आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर एक यूट्यूबर ने भद्द टिप्पणियाँ कर दी। टिप्पणियाँ करने का अधिकार है, लेकिन इतना सख्त टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सच बोलने का अधिकार है, कमेंट करने का अधिकार है, लेकिन उसको थोड़ा सा लिबरल ढंग से रखना चाहिए। तो तमिलनाडु में तो पुलिस तुरंत, मुख्यमंत्री पर आप टिप्पणी करेंगे तुरंत पुलिस आपको उठा लेगी। पुलिस FIR किया, गिरफ्तार हुआ, तो फिर जेल चले गए। तब फिर हाई कोर्ट से जमानत हो गया। तो सत्ता पक्ष के लोगों को तो आप कुछ बोल दिया, सत्ता पक्ष के लोग तो आपको देखने नहीं जाते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नागरिक की जमानत तो कब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय दो न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, हम यूट्यूबर को जेल नहीं भेज सकते हैं। अपराध किया थोड़ा सा और सजा इतना बड़ा, क्यों? तो हम सत्ता में बैठे हुए हैं, तो कंस से कम नहीं है, रावण से कम नहीं है, दुर्योधन दुशासन से कम नहीं है। हम सत्ता में बैठे हैं ना, सत्ता में बैठे हैं तो द्रौपदी का चिरहरण करवाते हैं, सत्ता में बैठे हैं तो सीता का अपहरण करवाते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो अभिमन्यु का वध करवाते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो बहुत ये काम आप करवाते हैं। हम कुछ बोल दिए तो आपको तीखा लग गया। हम बोल देते हैं, यूट्यूबर आपकी सोच से अभी चुनाव जो हो रहा है, इसमें भारती साहब आ गए। मनीष कश्यप तो बिहार सरकार में तो टेंशन है ही, मनीष कश्यप जी तो टेंशन है ही। तो ये सक्सेस उतना नहीं कर पाए, जेल चले गए। और भारती जी कम सक्सेस कर गए, 26 वर्ष की उम्र में यूट्यूबर और विधायक भी, निर्दलीय विधायक भी लड़े और विधायक भी बन गए। अब इस बार नॉमिनेशन फाइल हो गया निर्दलीय का, और हेलीकॉप्टर से भी प्रचार कर रहे हैं। जनता दौड़ी आ जाती है, भाई कितना पैसा वाला है जो हेलीकॉप्टर से प्रचार करना शुरू कर दिया है, और निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब तो समस्या है। तो बिहार में भी पप्पू यादव जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी अपना आपा खो बैठते हैं। लड़ते हैं, लड़ने दीजिए ना भाई, आपका पार्टी का उम्मीदवार है, आप अपना पार्टी को दीजिए। आपका है, उसको ज़्यादा कहिएगा तो और खराब होता है। आपका पार्टी मजबूत है, राजद का मजबूत है। अब पवन सिंह खड़ा हो गए, तो पवन सिंह जाकर निर्दलीय खड़ा हो गए। तो कल एक ही दिन में एक ही थाना में एक ही जिला में 5 गो FIR उनको हो। जो थाना गए सब थाना में FIR हो। क्या तो सत्ता में बैठे हुए, तो पहले भी मैंने कहा सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति तो आपको ये क्यों होते हैं? निर्दलीय का इतिहास क्या है? निर्दलीय का इतिहास है दिग्विजय सिंह, पुतुल सिंह के
पतिदेव और बिहार सरकार में जमुई के विधायक शेषी सिंह के पिता निर्दलीय लड़े थे बांका से। आनंद मोहन भी निर्दलीय लड़े थे, जीते थे। दिग्विजय सिंह भी लड़े थे निर्दलीय और आनंद मोहन भी लड़े थे निर्दलीय। आज ये एनडीए गठबंधन भाजपा और जदयू दोनों मिल गए तो सीट बांट लिए। 10 को कुशवाहा को दे दीजिए, 8 को यादव को दे दीजिए और 4 को राजपूत को दे दीजिए। 4 को राजपूत को दे दीजिए। आज लोकसभा में 12 सांसद हमारे जाते थे। पहले तो ज़्यादा जाते थे, 12 जाते थे। आज ये गठबंधन बना लिए। गठबंधन नहीं है इन लोगों में। राजपूत का टिकट काटो किसी प्रकार से। इनका जनाधार कहीं नहीं है। राजपूत का टिकट काटो, भाजपा का साथ ले लो और चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और चुनाव में हार तो देना ही है, हार तो देंगे ही और वैसे चुनाव लड़ने का हिम्मत भी नहीं करेगा। तो राजपूत का टिकट काटने के लिए बहुत बड़ा साजिश चलता है, बहुत बड़ा साजिश चलता है। जब निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं, आज पप्पू जी खड़ा हो गए, आज भारती जी खड़ा हो गए, ये पवन सिंह खड़ा हो गए, तो राज्य सरकार को क्यों डेमोक्रेसी। कल तेजस्वी यादव जी ने कहा यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनका ये बात बिल्कुल अच्छा था। है लगा निर्दलीय लड़े, पार्टी लड़े, हम पार्टी के दरवाजे, आपके पार्टी के आपके काहे जाएंगे दरवाजे पर, हमको टिकट नहीं चाहिए आपका, हम निर्दलीय लड़ेंगे, हमको आपके दरवाजे पर नहीं जाना है, हमको टिकट नहीं चाहिए आपका। हम निर्दलीय लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। तो माहौल को तीखा करने के लिए अब मनोज तिवारी जी कहते हैं कि पवन जी हम आपसे मिलने के लिए आते हैं, पवन जी हम आपसे मिलने के लिए आते हैं। आप काहे आप जाते हैं मिलने के लिए, काहे? हम भाजपा के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है, उन्होंने राम को स्थापित किया अयोध्या में। तो हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्मावलंबी मोदी और योगी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। हम उनका कर्जा वापस नहीं कर सकते जिंदगी में, क्योंकि 500 वर्ष से हम राम की पूजा से वंचित थे, हम राम के दर्शन से वंचित थे। अयोध्या में राम का घर कहाँ था, जन्मभूमि कहाँ था? अयोध्या में हम 500 वर्षों से, और कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का घर परिवार उजड़ गया। 2 भाई आप देखा था, 2 भाई वहाँ पर गया था, कार सेवक में लड़का था हाई स्कूल का, अब गया, दोनों भाई मारा गया, कितने का घर उजड़ गया। आप उसके लिए आँख का आंसू नहीं बहा सकते हैं, आपके आँख का आंसू भी नहीं है, उसके माँ बाप का आँख का आंसू भी नहीं होगा। मोदी और योगी ने सनातन धर्म की रक्षा की, राम को स्थापित किया। उनका कर्जा हम खाए हैं भाई, हम उनका समर्थन करेंगे। अब सबके पीछे हम कैसे चले जाएंगे? सबके पीछे हम नहीं जाएंगे, हम यूट्यूबर हैं, हम सबके पीछे नहीं जाएंगे। और कौन किसके पीछे आता वो अपना हित देखता है। हमको जहाँ पर लाभ होगा, जहाँ पर सुविधा होगी। लक्ष्मण ने, भगवान राम को वनवास हुआ था,
लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था। तो लक्ष्मण जी भी देखिए राम जा रहे हैं, जानकी जा रही है, तो ये भी कहे राम के आगे खड़ा हो गए। तो कहा कि तुम क्या चाहता है? कह के हम भी जाएंगे वनवास। ये बोल नहीं सकते थे। तो बाप रे बाप, तो अयोध्या में कौन रहेगा? अगर जाना ही है जाके अपने माता से पूछो। माता सुमित्रा ने कहा कि नहीं, राम का वनवास जाना तुम्हारे हित में है और कोई कारण नहीं है। तुमको मौका मिला है राम का पूजा करने का, सीता जी का पूजा करने का। तुम्हारे भाग खुल गए, तुम्हारे भाग खुल गए। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब मानिए राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब मानिए राम के नाते। करके तो तुम्हारा भाग खुल गया। तुम हमको पूछो मत, तुम सीधा सीधी माता सीता को माता समझो और राम को पिता समझो, और तुम्हारे सौभाग्य हुआ, तुम्हारा भाग खुल गया जो तो राम और सीता का सेवा करेगा। तो आपका भावना ये होना चाहिए, आपका भावना ये नहीं होना चाहिए यूट्यूबर वह व्यक्ति होता है जो शिक्षा को तो प्राप्त करवे करता है। वह आप सजेस्टेड क्वेश्चन जो आता है सजेस्टेड सिलेबस को पढ़ करके आप BA MA कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं, मगर UPSC नहीं निकाल सकते हैं। आपको पूरा थॉट पढ़ना पड़ेगा और आपको यूट्यूबर बड़ा बनने के लिए पूरा UPSC से भी ज़्यादा बड़ा बड़ा किताब पढ़ना पड़ेगा। और यूट्यूबर जब बन जाता है उसका आपके सोच से पहले उसको मंजिल मिल जाता है, आपके सोच से पहले उसको मंजिल मिल जाता है। मोदी जी ने सभी यूट्यूबर को सम्मानित किए। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर 5 मिनट में देश से विदेश भी चला जाता है और देश का एक एक कोना में 5 मिनट में पहुंच जाता है। हम वीडियो बनाते हैं, सब जगह आप खोलिए तो मिल जाएगा। ये हम यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ा चैनल है, तो आप हमको समझिए और नहीं समझे तो अपमानित भी मत कीजिए। आज जो हो रहा है राजनीतिक परिदृश्य में, हम मोदी जी के भक्त हैं, हम भाजपा के भक्त हैं। मोदी योगी ने राम को स्थापित किया, उनका कर्जा हम वापस नहीं कर सकते हैं। यह हमको है, हम सबके पीछे कैसे जाएंगे? कोई चुनाव लड़ता है, हम किसके साथ जाएंगे नहीं जाएं, ये आप हमको दिशा निर्देश नहीं कर सकते हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा। और आप हमारे लिए, ये आप सुना होगा, विभीषण गए थे राम के पास और कृष्ण भगवान के सहपाठी थे, सुदामा भी गए थे कृष्ण के पास, वे गरीब थे तो कृष्ण भगवान ने दिया उनको। विभीषण कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, राम का दर्शन करने के लिए। त्राहि माम हो रहा था रावण के आतंक से। और राम ने क्या दिया? राज्याभिषेक कर दिया, लंकेश कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। तो यहाँ पर माथा है यूट्यूबर को, आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।